हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आगामी 16 फरवरी से कक्षा 10 और 12 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की डिमांडों पर बच्चों की डिमांड थी कि सर आप संस्कृत में श्लोकों पर एक वीडियो बनाइएगा। तो उन बच्चों की डिमांडों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने संस्कृत का श्लोक लेके आया हूँ, जो अति महत्वपूर्ण श्लोक बनने वाले हैं, जो 100% पेपर में छपने वाले हैं। उन श्लोकों की आज प्रिपरेशन करेंगे। तो आइएगा बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत ही रोचक श्लोक। जैसा कि पता है बच्चों आपको, यानी कि आपके जो श्लोक आने वाले हैं वो यानी कि 5 नंबर का श्लोक पूछा जाता है। तो उन 5 नंबरों को क्लियर करने के लिए जल्द से जल्द माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ आ जाइएगा और अपने 5 नंबर क्लियर करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो दिया गया बेटा, साथ साथ में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द को समझते हैं। कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिना। कहा गया बेटा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्त निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्यम भवेत्। दोबारा बेटा पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना। कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखना, यानी कि सभी प्राणी कैसे रहें, सुखी रहें। सर्वे मीन्स सभी, भवन्तु सुखना, सभी प्राणी, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें। सर्वे संतु निरामया, और सभी संसार के जो प्राणी हैं वो कैसे रहें, निरोगी रहें। बेटा बहुत अच्छे से देखेंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संति निरामयी, यानी कि संसार के सभी प्राणी कैसे रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, और सभी का क्या हो, कल्याण हो, सभी का कल्याण होते मैं देखना चाहता हूँ। पश्य मीन्स देखना। माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्, और कोई दुखी ना रहे, ऐसी मेरी आशा है कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, निरोगी रहें, ठीक है, और उनका सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी ना रहे। तो ये श्लोक का अर्थ होता है बेटा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसी श्लोक में आपसे बेटा पूछा जाएगा इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या, अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, संदर्भ। इस श्लोक को अच्छी भली बात सीखते हैं तो हेडिंग डालते हैं बेटा संदर्भ। आइएगा मेरे साथ, बहुत ही प्यारी सी हेडिंग डालेंगे बेटा संदर्भ, और आप लोग ब्लैक पेन से डालेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए बेटा संदर्भ हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा संदर्भ, बहुत अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके लिखेंगे। आते हैं बेटा बहुत अच्छी तरीके से, साथ साथ में लिखते चलेंगे। ये श्लोक आपने देख रहे होंगे 2010, 11, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ही आता रहा है और आगामी पेपरों में आएगा भी। इसीलिए मैं बहुत सटीक श्लोक के साथ आपके सामने आया हूं जो आपके पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत खंड के भारतीय, इसको बेटा जो
जिससे लिया गया है पाठ से उसको हम लिखेंगे। आप लोग बेटा लिखेंगे ब्लैक पेन से। किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से बेटा, बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बेटा लिखेंगे, ब्लैक पेन से आप लोग लिखेंगे। हम दूसरा पेन लिए ले रहे हैं। बार प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय 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 आप कर सकते हैं बेटा, भारतीय भारतीय संस्कृति, भारतीय कामा इनवर्टेड कामा में बेटा बंद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, भारतीय भारतीय संस्कृति 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 नामक पाठ से, संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो बच्चों आपने देखा, यानी कि संदर्भ लिखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। यानी कि सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक, बेटा ये क्या है? श्लोक है। श्लोक है तो श्लोक लिखेंगे, जहाँ पे गद्य होगा तो गद्य लिखेंगे, पद होगा तो पद लिखेंगे। तो हमारा ये श्लोक है तो क्या लिखते हैं? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, यानी कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें श्लोक में तो इतना ही होता है, यदि आगे लिखना है तो इसमें देखो क्या बेटा, सर्वे भवन्तु सुखना। इस श्लोक में भारतीय संस्कृत के यानी कि विशेष महत्वपूर्ण शब्दों का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर से हम कामना करते हैं कि यानी कि संसार के सभी लोग कैसे रहें? सुखी रहें और निरोगी रहें। इस श्लोक के अंतर्गत आए हैं कि यानी कि संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वो कैसे रहें? सुखी रहें, निरोगी जीवन यापन करें, यही मेरी कामना है। आगे आइएगा बेटा, इसका यानी कि अर्थ समझते हैं, व्याख्या क्या इसकी होगी। तो देखिएगा, ये तो क्या हो गया बेटा? संदर्भ। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसे ही अच्छे रोचक तरीके से समझने के लिए माँ अन्नपूर्णा क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिएगा बेटा आगे इसकी यानी कि व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है अच्छे तरीके से देखते हैं बेटा, आइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा जैसे यहाँ पे कहा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखना, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भद्यान कल्याण जो कहा गया था। तो सर्वे मीन्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि सभी लोग कैसे रहें, यानी कि सभी प्राणी जिस संसार के सभी लोग सुखी रहें, ठीक है, निरोगी काया से जीवन यापन करें, और सभी लोग कैसे हो? सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, किसी को दुख ना हो, ऐसी मेरी कामना है। तो आगे देखते हैं नया श्लोक बेटा, जो आपके पेपर में 100% आने ही वाला है। आगे देखते हैं बेटा, देखो बहुत ही अच्छा श्लोक है जो आपके 2017 में, 2019 में, 22 में भी पूछा गया। आशा करते हैं कि 2023 में भी ये श्लोक आपका पूछा जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस श्लोक को पढ़ने वाले हैं। देखिएगा बेटा, सेकेंड श्लोक आपका दिया गया है, बंधनम मरणम वापि जयो, बंधनम मरणम वापि जयो। बहुत अच्छे तरीके से बेटा पढ़ेंगे, बंधनम मरणम वापि जयो। आगे देखते हैं, वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता। आइएगा इसके अर्थ को समझते हैं। कहा गया है बंधनम मरणम वापि जयो, यानी कि कहा गया है बंधन मीन्स बेटा क्या होता है? किसी को बंधन में करना। वापि जयो यानी कि कहा गया यहाँ पे कि यानी कि बंधनम मरणम। बहुत अच्छी तरीके से जब बेटा हम लोग देखते हैं तो इन शब्दों के अर्थ हमें भली बात समझ में आते हैं। जब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी बेटा हम समझ सकते हैं। यानी कि कहा गया बंधन हो या मृत्यु हो। क्या कहा गया बेटा? बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। समझ रहे हो बेटा?
वंदनम मरणम वापि जयो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो यानी कि वापि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। आगे आते हैं उभयत्र मीन्स, बेटा उभय मीन्स क्या होता है, कॉमन, यानी कि उभयत्र समोवीरा, यानी कि दोनों परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में वीर भावो ही वीरता, जो वीर पुरुष होते हैं वो दोनों परिस्थितियों में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, यानी कि चाहे सुख हो या दुख हो, कह सकते हैं चाहे जय हो या पराजय हो, किसी युद्ध भूमि में हम जीत जाएं अथवा पराजित हो जाएं, तो जो वीर पुरुष होते हैं वो दोनों परिस्थितियों में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। फिर कहा गया है वीर भावो ही वीरता, यानी कि वीर पुरुष की भाव ही वीरता कहलाता है, यदि भाव उसके अंदर है तभी वो वीर पुरुष कहलाएगा। तो आई होप बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं इसके संदर्भ के साथ, पहले संदर्भ लिखना आपको बताएंगे। आते हैं बेटा, सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। आइएगा बेटा, डालते हैं हेडिंग संदर्भ। आप लोग काले पेन से डालेंगे संदर्भ बेटा। चल जाओ भाई, चलो चलो चलो, आइएगा बेटा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, बहुत ही सुंदर हेडिंग बेटा, आप लोग काले पेन से डालेंगे, लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपका दिया गया है प्रस्तुत, प्रस्तुत श्लोक, ये भी है बेटा प्रस्तुत श्लोक, श्लोक प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पाठ्य पुस्तक, पुस्तक संस्कृत बेटा जो है उससे लेंगे आप, जो पुस्तक का नाम है उसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत के, संस्कृत के, संस्कृत आप खंड लिख सकते हैं, या संस्कृत के, यानी कि आप देखिएगा किससे लिया गया है, जहां पे कहा गया है बीरा बीरेड़, यानी कि बीरा बीरेड़ नामक पाठ से लिया गया। बहुत अच्छे तरीके, जब आप अच्छे श्लोक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं बेटा, तभी आप गद्यांश पद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हैं। बीरा बीरेड़ पूजते नामक पाठ है, बीरा बीरेड़ पूजते संस्कृत के, बेटा इसको आप लिखेंगे काले पेन से। इसको आप किससे लिखेंगे बेटा, काले पेन से। इसको हम आपको काले पेन से लिख के दिखाते हैं, आइएगा। बीरा बीरेण पूजते, बीरा बीरेण, बीरेण, बीरेण पूजते, बीरा बीरेण, अंडरलाइन कर देंगे बेटा, बीरा बीरेण पूजते, बीरा बीरेण बीरेण पूजते नामक, नामक पाठ से, पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया बेटा, यानी कि बीरा बीरेण पूजते, ठीक है, बीरा बीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। तो आपने देखा है ये हमारा क्या हो गया बेटा, संदर्भ। संदर्भ को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे पाठ का नाम आए और पुस्तक का नाम आए उसे हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो आते हैं बेटा, यानी कि इसमें जो बताया गया है, इसमें पुरुराज सिकंदर ने यानी कि वीर पुरुषों के मान्यता के बारे में यानी कि अवगत कराया है इस श्लोक में। यानी कि जब आपको बताया पुरुराज सिकंदर ने वीर पुरुषों की मान्यता के बारे में अवगत कराया है। जैसे आपको फिर बताते हैं एक बार, बंधनम मरणम वापि जयो, यानी कि क्या हो, जय हो अथवा पराजय हो या मृत्यु हो,
यानी कि या आप रुक सकें तो सीधी सी बात है, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। जय या पराजय हो, जो वीर पुरुष होते हैं वो दोनों परिस्थितियों में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, और वीर पुरुष का भाव ही वीरता कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही रोचक श्लोकों के साथ जुड़ने के लिए माँ अन्नपूर्णा क्लास को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले पेपरों में आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से यानी कि पेपर को संकलित किया जाएगा और आपको 100% मार्क दिलाने में माँ अन्नपूर्णा क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।